से मुझे कर सिद्धेश्वर मंदिर का जो पर्वत है, श्री रामगिरी पर्वत, वो पर्वत के दर्शन हो रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा के एक और नए वीडियो में आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस रामायण यात्रा में हम अयोध्या से चले और सबसे पहले मैंने आपको अयोध्या से लेकर पंचवटी तक पूरे दंडकारण्य वन की यात्रा कराई, जहां पर मैंने आपको बताया कि दंडकारण्य वन में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी वो अपने वनवास के समय कहाँ कहाँ पर रुके और वो किन किन जगहों पर गए। उसके बाद पंचवटी से लेकर मैंने किष्किंधा तक आपको उन सारे स्थानों के दर्शन कराए जहां पर प्रभु श्री राम सीता जी की खोज में गए थे। हम उन सारे एक एक जगहों पर गए जहां जहां पर प्रभु श्री राम सीता जी को खोजते हुए किष्किंधा पहुंचे थे और मैंने आपको बताया था किस जगह पर कौन सी घटनाएं हुई। आज के इस वीडियो से हमारे इस रामायण का एक और नया अध्याय शुरू हो रहा है, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना को लेकर किष्किंधा से लंका कैसे गए थे। वो पूरी अपनी वानर सेना को लेकर किष्किंधा से निकलने के बाद कहां कहां रुके, रास्ते में उन्हें कौन कौन मिला और किस तरह से वो रणनीति बनाते हुए लंका पहुंचे थे। तो वो सारे स्थानों के दर्शन कराने वाला हूं। और इसी यात्रा में आज मैं पहुंचा हूं कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले से लगभग 45 किलोमीटर दूर कर सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए रामगिरी पर्वत पर। प्रभु श्री राम अपने वानर सेना के साथ किष्किंधा से चलने के बाद सबसे पहले वो कर सिद्धेश्वर रामगिरी पर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने शिवलिंग की पूजा की थी। यहाँ रामगिरी पर्वत है और उस रामगिरी पर्वत के ऊपर कर सिद्धेश्वर महादेव का एक बहुत प्राचीन मंदिर है। प्रभु श्री राम अपने वानर सेना के साथ जब लंका जा रहे थे तो उन्होंने इस जगह पर रामगिरी पर्वत पर विश्राम किया था और यहाँ पर स्थापित कर सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन करते हुए उन्होंने उनकी यहाँ पे पूजा की थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वही प्राचीन पौराणिक कर सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप रामगिरी पर्वत कैसे पहुँच सकते हैं और यहाँ आने पर आप कर सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर कर सिद्धेश्वर रामगिरी पर्वत पर कैसे पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये तीर्थ कहाँ पर है इसकी सही जानकारी कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। और हिंदी में मैं पहला हूँ जो इस जगह पर आकर यहाँ की वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को इस जगह की जानकारी दे रहा हूँ। अभी तक इस जगह की यूट्यूब पर या गूगल में हिंदी में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो इस तीर्थ को हिंदी में कर सिद्धेश्वर रामगिरी कहा जाता है, लेकिन यहाँ कर्नाटक में कन्नड़ में इस तीर्थ को कड़ी सिद्धेश्वरा कहा जाता है। और यहाँ पहुंचने के लिए आपको कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में आना होगा। ये जो आप रेलवे लाइन देख रहे हैं, ये चित्रदुर्ग बेंगलोर रेलवे लाइन है। तो ये बेंगलोर चित्रदुर्ग रेलवे लाइन में एक रामगिरी नाम का छोटा सा स्टेशन है और आपको यहाँ कर सिद्धेश्वर तीर्थ जाने के लिए इसी रामगिरी रेलवे स्टेशन पर आना होगा। और बहुत कम ट्रेन यहाँ पर रुकती है। तो आप अगर कहीं दूसरे स्टेट से आ रहे हैं या दूसरे शहर से आ रहे तो आप चित्रदुर्ग उतर सकते हैं। और चित्रदुर्ग यहाँ का मेन रेलवे स्टेशन है और वहाँ पर सारी ट्रेन रुकती है। और फिर चित्रदुर्ग से आपको बस लेकर रामगिरी करी सिद्धेश्वरा मंदिर पहुंचना होगा। अगर आप बाय रोड भी आ रहे हैं तो चित्रदुर्ग से आप ड्राइव करके 1 से 1.5 घंटे में आप यहां पर कर सिद्धेश्वर रामगिरी गांव में पहुंच जाएंगे। मैं हम्पी में था और हम्पी से मैं यहां आया हूं। तो हम्पी के पास होसपेट रेलवे स्टेशन है और होसपेट रेलवे स्टेशन से हर दोपहर 12:05 पर एक ट्रेन निकलती है जो यहाँ रामगिरी स्टेशन पर शाम को 5:30 बजे पहुंचती है। मैं उसी ट्रेन से होसपेट से यहाँ रामगिरी पहुंचा। मेरी ट्रेन वो यहाँ पहुंचने में काफी लेट हो गई। शाम को हम लोग लगभग 7 बजे के आसपास यहाँ रामगिरी स्टेशन पे पहुंचे। और जैसे आप ये रामगिरी स्टेशन से उतरेंगे तो बिल्कुल स्टेशन के बाहर ही 750 मीटर की दूरी पर रामगिरी पर्वत है। आप आसानी से स्टेशन से उतर के आप रामगिरी पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय बस भी आ रहे हैं तो जो बस है वो सीधे मंदिर के गेट तक आती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर कर सिद्धेश्वर मंदिर में पहुँच सकते हैं। तो ये मैंने आपको स्टेशन दिखा दिया। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ। से आप 5 मिनट चल के आएंगे तो आप रामगिरी के बाजार में पहुंचेंगे। ये पीछे बाजार है और यहीं पर रामगिरी का बस स्टैंड है और इसी मार्केट में कर सिद्धेश्वरा मंदिर जाने का प्रवेश द्वार है। और जब आप प्रवेश द्वार के पास पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ की जो ग्राम देवी है उनके मंदिर के दर्शन होंगे। करियम्मा माता का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है जो कर सिद्धेश्वर मंदिर के बिल्कुल प्रवेश द्वार के पास है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये करियम्मा माता, ये बाजार है, ये करियम्मा माता का मंदिर है और इसके बिल्कुल ठीक सामने आप ये देखेंगे तो ये कर
सिद्धेश्वर मंदिर जाने का प्रवेश द्वार है। यहाँ से आपको अंदर जाना होता है, आगे गांव है और उसके बाद सीढ़ियाँ शुरू हो जाती है। तो चलते हैं हम अंदर। और यहाँ पर जैसे आप प्रवेश द्वार से अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको हनुमान जी के मंदिर के दर्शन होंगे। तो पहले मैं आपको हनुमान जी के भी दर्शन करा देता हूँ। बहुत ही सुंदर हनुमान जी का मंदिर है और इसके अंदर हनुमान जी की बहुत सुंदर काले पत्थर से मूर्ति को स्थापित किया गया है और उसके साथ साथ में यहाँ पर 9 ग्रह मूर्तियों को भी स्थापित किया गया है। तो जब आप यहाँ पर कर सिद्धेश्वर के दर्शन करने आएंगे तो पहले ही आपको प्रवेश द्वार पे हनुमान जी और करियम्मा माता के दर्शन करने के बाद आप इस रास्ते से आगे चलते हैं, सामने ही मंदिर है। तो चलते हैं हम मंदिर के पास में। हम यहाँ पर कल शाम को 7 बजे पहुँचे और यहाँ पहुँचने के बाद आपको यहाँ रुकने के लिए कोई होटल, गेस्ट हाउस, लॉज कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पर होलालकेरे का नाम का एक बाज़ार है। होलालकेरे तालुका है और इस तालुका में ही ये रामगिरी गांव आता है। होलालकेरे बाज़ार में आपको रुकने के लिए होटल और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। हम यहाँ पर आए तो यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि अगर आपको रात को रुकना है तो आप मंदिर में रुकने के लिए कमरा मिल जाएगा। तो मैं कल रात को यहाँ पे मंदिर में आया और ऊपर पहाड़ पे ही मैं मंदिर में ही रात पर रुका। अगर आप यहाँ पर रात को रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मंदिर में कमरे हैं, मंदिर के कुछ लोग वहाँ पर रहते हैं, तो आपको वहाँ पर रुकने मिल जाएगा। मैं ऊपर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे कमरे हैं। तो ये देखिए, यहाँ से ये सीढ़ियाँ शुरू हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती है। जूते आपको यहीं पर उतार के जाना होगा। कल रात को जब हम आए तो हमने हमारे जूते यहाँ निकाल दिए, अभी तक यहीं है, फिर आगे जाना होगा। और जैसे आप अंदर आते हैं तो जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती है वहाँ पर नंदी जी की स्थापना की गई है। ये नंदी जी हैं यहाँ पर और नंदी जी के दर्शन के बाद ये यहाँ से सीढ़ियाँ हैं। तो आप इन सीढ़ियों से चलकर ऊपर जाते हैं। मंदिर का घंटा लगभग 300 सीढ़ियाँ हैं और कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर जब आप पहले 10-15 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आएंगे तो नंदी जी के बाद आपको भगवान गणेश के दर्शन होते हैं। ये भगवान गणेश का मंदिर है, मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। और फिर गणेश जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, आप इन सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। ये जो सीढ़ियाँ हैं बहुत मुश्किल नहीं है, तो आप यहाँ आसानी से 20 से 25 मिनट में नीचे से आप ऊपर मंदिर तक पहुँच जाएंगे। काफ़ी रंगों से रंगा हुआ है, आप देखेंगे तो यहाँ पर सीढ़ियाँ भी काफ़ी रंगीन है और जगह जगह पे आपको मंदिरों के दर्शन होते होंगे। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर बीच रास्ते में बने हुए हैं। तो चलते हैं ऊपर। और ये आखिरी की कुछ सीढ़ियाँ और ये मंदिर का प्रवेश द्वार। ऊपर आया हूँ तो ये मेरा दोस्त संतोष जो यहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रहा था, मैं सुबह ही नीचे स्टेशन पे चला गया, तो हम दोनों ही यहाँ पर आए हैं कर सिद्धेश्वर का दर्शन करने और ये मंदिर में। और हम कल यहाँ पर आए तो ये देखिए, ये यहाँ पे मंदिर में रुकने के लिए रूम्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे ये कमरे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी कमरे बनाए हैं, 5-6 कमरे। यहाँ पे भी आपको एक नंदी जी के दर्शन होंगे। RO वाटर लगा है पीने के लिए पानी। और यहाँ पे ये कुछ कमरे हैं, अंदर बेड वगैरह नहीं है, बस हॉल की तरह है। तो हमने रात को इसी जगह पे स्टे किया। तो ये कमरा है, हमें रात को यहाँ पे सोने के लिए मंदिर की तरफ से चादर, ब्लैंकेट और जो अपना चटाई, मैट वगैरह दे दिए थे, तो हमने रात को यहीं पर सोए। आप मुख्य मंदिर के पास आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बहुत सुंदर व्यू पॉइंट मिलेगा, जहाँ से आपको यहाँ के बाहर के पूरे दृश्य दिखेंगे। मैं आपको पहले बाहर के दृश्य दिखाता हूँ। बाहर कितना सुंदर यहाँ से ये दृश्य दिखाई देता है। दूर दूर तक पूरे नारियल और सुपारी के खेत हैं और नीचे यहाँ पर ये रामगिरी गाँव है। वहाँ पर जो है उस तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन लगभग यहाँ से 700-800 मीटर की दूरी पे है। और यहाँ से जुड़ी हुई एक कहानी भी है। प्रभु श्री राम ने जब यहाँ पर आकर पूजा की थी तब से इस तीर्थ का नाम उरूप रामेश्वर था। ये जो तीर्थ स्थान था ये उरूप रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध था और सदियों तक यहाँ पर उरूप रामेश्वर की पूजा होती थी। बाद में यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे। वो राजा का जो शाही हाथी था जिसपे राजा सवारी करते थे, वो हाथी की मौत हो गई। उसके बाद राजा ने यहाँ पर आकर उरूप रामेश्वर की पूजा की थी। यहाँ पर एक ऋषि हुआ करते थे, तो वो ऋषि ने यहाँ पर हाथी को जिंदा करने के लिए एक पूजा की थी और उस पूजा के बाद हाथी फिर से जिंदा हो गया। तब से इस जगह का नाम उरूप रामेश्वर से करी सिद्धेश्वरा हो गया। करी जो शब्द होता है यहाँ कन्नड़ में हाथी को कहा जाता है, वो हाथी यहाँ पर जिंदा हुआ था, इसलिए इस जगह का नाम करी सिद्धेश्वरा है। तो ये यहाँ की कहानी है। और अब मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ। ये यहाँ का मुख्य मंदिर है। मंदिर में जो सबसे पहले आपको दर्शन होंगे, भगवान वीरभद्र के दर्शन होंगे। ये वीरभद्र जी का मंदिर है। और इसके आगे आप बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर कर सिद्धेश्वर की मूर्ति के दर्शन होते हैं। गर्भगृह आगे है। पहले आपको एक सभा मंडप मिलता है। यहाँ पर भगवान शिव की चांदी और पीतल से मूर्ति की स्थापना की गई है। तो मैं आपको पहले दर्शन कराता हूँ भगवान शिव की।
तो अभी मेरे साथ मंदिर के यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं श्री मल्लिकार्जुन जी और विनय कुमार जी, ये लोग हैं यहाँ पर मंदिर में रहते हैं और मंदिर की पूजा पूरी देखभाल यही करते हैं। तो ये जैसे मुझे बता रहे हैं यहाँ पर काशी से गंगा जी प्रकट हुई थी। तो यहाँ पर देखिए गर्भगृह के अंदर गंगा जी प्रकट हुई हैं और यहाँ पर ये कुंड है जहाँ पर आपको बहुत गहरा है अंदर कुंड है, ये देखिए आप। और इसका जो अंत है वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नीचे तक जो है ये पानी की धारा बहती है। ये गर्भगृह के अंदर ये कुंड के आपको दर्शन होंगे और ये कुंड के पास में वो चरण पादुका है जो अयोध्या से आई है, जो प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के सभी स्थानों को दिया गया है। और मैं मेरे सारे वीडियो में आपको इस चरण पादुका के दर्शन कराता हूँ। तो गर्भगृह में आपको चरण पादुका के पास में ही कुंड के दर्शन होंगे। तोटला मंदासनका तोटला कुंतिरोದು तोटला वयले आराम कर विश्रांति। तो पंडित जी यही बता रहे हैं कि विश्रांति के लिए यहाँ पे झूला लगा है और इसमें जो ये उनकी उत्सव मूर्ति है, जो यहाँ पे जब उत्सव होता है तब ये शोभा यात्रा पे ये मूर्ति को लेकर पूरा रामगिरी गांव में घुमा जाता है। और इसके बाद ये आगे गर्भगृह है जिसके अंदर भगवान करसिद्धेश्वर की स्वयंभू मूर्ति स्थापित है। ये सुरेश है। सुरेश यहाँ मंदिर में रहते हैं। कल जब हम रात को यहाँ पर आए तो सुरेश ने हमें यहाँ पर रहने के लिए जगह दी और उसके बाद हमें खाना जो लाकर दिया और आज सुबह भी हमें चाय और कॉफ़ी पिलाया। तो ये सुरेश हैं। अगर आप मंदिर में दर्शन करने आएंगे तो सुरेश आपको यहीं पर मिलेंगे और ये आपके रहने खाने की जो भी है सारी व्यवस्था सुरेश कर देंगे। तो सुरेश को थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, हिंदी नहीं बोल पाते, कन्नड़ में बात करते हैं, लेकिन ये आपको मंदिर में ही मिलेंगे। मुख्य पुजारी भी जो है अभी अंदर गर्भगृह के अंदर पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक शिवलिंग की स्थापना की गई है मंदिर के बाहर और ऐसी मान्यता है ये जो शिवलिंग है ये काशी से लाया गया था और काशी से लाकर यहाँ पे स्थापित किया गया था। तो ये मंदिर के परिक्रमा में आपको शिव जी के दर्शन होंगे और मंदिर के पीछे की तरफ आते हैं तो आपको आदिशक्ति के दर्शन होते हैं, भद्रकालिका देवी के। तो यहाँ पे एक और मंदिर है, आपको देवी के यहाँ पे दर्शन होंगे और देवी जी के दर्शन करके आप यहाँ पे आगे जाएंगे तो यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों से आप ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर मंदिर की तरफ से वॉशरूम और नहाने की फैसिलिटी की गई है। ऊपर तक भी लोग जाते हैं, लेकिन जो ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर एक कुंड है, तो मैं आपको ये कुंड के दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे एक कुंड है और इस कुंड के पानी का इस्तेमाल मंदिर में किया जाता है। तो मंदिर का साफ़ सफाई से लेके यहाँ पे नहाने तक की सबकी जो है, यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल ये पहाड़ के नीचे एक ये कुंड है। तो ये जगह है करसिद्धेश्वर मंदिर और यहाँ से आप देखिए दृश्य बाहर कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही सुंदर जगह पर ये स्थापित है। यहाँ पे चमेली के फूल है, ये समाधि मंदिर है। तो इस तरीके से जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको भगवान करसिद्धेश्वरा या करसिद्धेश्वर या उरूप रामेश्वर के दर्शन होंगे, जहाँ पर प्रभु श्री राम किष्किंधा से चलने के बाद अपनी वानर सेना को लेकर आए थे, विश्राम किए थे और यहाँ पर उन्होंने शिव जी की आराधना की थी। अगर आप यहाँ पर महादेव के दर्शन करने आए तो इसके साथ साथ में आप यहाँ पर से चित्रदुर्ग जा सकते हैं। चित्रदुर्ग में बहुत सारी ऐतिहासिक जगह हैं। चित्रदुर्ग का किला तो पूरे देश भर में फेमस है। उसके अलावा यहाँ से लगभग 17-18 किलोमीटर की दूरी पे श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर एक है, तो आप श्री रंगनाथ स्वामी का भी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। वो मंदिर भी यहाँ कर्नाटका में बहुत प्रसिद्ध है। मैं यहाँ हम्पी से आया। हम्पी से यहाँ आने में 5 घंटे लगते हैं। हर दोपहर को 12 बजे ट्रेन चलती है जो शाम को 5:30 बजे यहाँ आती है। तो अगर आप हम्पी भी आ रहे हैं तो आप हम्पी के बाद प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के इस प्रमुख स्थान करसिद्धेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा जगह है और यहाँ पर आके दर्शन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के उस स्थान के दर्शन कराए जहाँ पर प्रभु श्री राम अपने वानर सेना के साथ सबसे पहले आए थे और इसके बाद फिर प्रभु श्री राम यहाँ से आगे बढ़ते हुए हालू रामेश्वर नाम के एक तीर्थ पर गए थे। तो अगले वीडियो में मैं आपको हालू रामेश्वर के दर्शन कराऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय करसिद्धेश्वरा।